अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब किसी का मैदा ख़राब रहना शुरू हो जाता है तो उसे समझ नहीं आती कि उसे नाफ़ का मसला है या उसे एच पेलोराई इन्फेक्शन का मसला है। आज हम सीखेंगे कि नाफ़ क्या है और एच पेलोराई क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। आज मैं बात करूँगा नाफ़ पर। नाफ़ है क्या, इसकी पहचान क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं और एच पेलोराई इन्फेक्शन है क्या, इसका टेस्ट कौन सा बेहतर है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी अद्वियात क्या हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक, गखड़ मंडी, गुजरांवाला। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। नाफ है क्या? नाफ हमारे जिस्म का मरकजी मुकाम है। सबसे पहले नाफ बनती है एक कॉर्ड, एक नाली के जरिए माँ से जुड़ी हुई होती है और उस नाली के जरिए ही बच्चे को खुराक मिलती है। हमारे जिस्म की तमाम रगों का मरकज जो है वो नाफ है। इन रगों की तादाद 72,000 से जायद है। तमाम रगों, छोटी बड़ी आंत और हमारे तमाम उज़लात का मरकज नाफ है। नाफ के मुकाम पर धड़कन महसूस होती है। अगर नाफ अपनी जगह से हट जाए तो नाफ बेली बटन के मुकाम पर धड़कन महसूस नहीं होती, वो दाएं बाएं या ऊपर नीचे हो सकती है। अगर नाफ पड़ी हो तो रगें सूखना शुरू हो जाती हैं। जब किसी इंसान की मौत वाक़ई होती है तो सबसे आखिर में मौत वाक़ई होने के 3 घंटे तक नाफ वाला मुकाम जो है वो गर्म रहता है। नाफ जो है, इसकी अलामात क्या है? नाफ के ऊपर मेरी 2 वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप उन वीडियोस में भी जाकर देख सकते हैं। मैं बहुत डिटेल से मैंने बात की हुई है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा मुख्तसर बयान कर देता हूँ। नाफ को चेक करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो दोनों हाथों को मिलाकर इस तरह सामने मिलाकर बे बनाई जाए। ये जो दोनों हाथों की बे बनती है, दोनों हाथों को मिलाकर बे बनाई जाए। जो छोटी उंगली उंगली ये छोटी फिंगर्स हैं, जो छोटी होगी उसी साइड पे दाईं साइड की छोटी उंगली जो है वो छोटी है, तो इनका उनका साइज जो है वो कम या ऊपर नीचे होंगी। ठीक है, तो अगर दाईं साइड वाली नीचे है तो नाफ दाईं साइड पर है, अगर बाईं साइड वाली छोटी है तो नाफ बाईं साइड पर है। इसके अलावा धड़कन को नाफ बेली बटन के ऊपर दबाने से धड़कन को चेक किया जा सकता है। अगर धड़कन बिल्कुल नीचे है तो नाफ अपनी जगह पर है, अगर धड़कन दाएं बाएं या ऊपर नीचे है तो नाफ अपनी जगह पर सेट नहीं है। इसके अलावा एक धागा लेकर बेली बटन नाफ से दाएं पस्तान और बाएं पस्तान दोनों को लिटाकर कोई दूसरा बंदा चेक करे। अगर धागे दोनों बराबर हैं, दोनों तरफ बराबर धागा जा रहा है तो नाफ नहीं है, और अगर धागा किसी साइड पे छोटा और किसी साइड पे बड़ा है तो जिस साइड पे छोटा है उस तरफ नाफ टली हुई है। ये नाफ के चेक करने के तरीके हैं। नाफ की अलामात क्या हैं? जब किसी को नाफ पड़ती है या नलों का मसला बनता है तो पट्ठों में खिंचाव आता है। मरीज ज्यादा वजनी काम नहीं कर सकता, ज्यादा चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, उसका सांस फूलता है। पट्ठों में, टांगों में, बाजुओं में खिंचाव होता है। टांगों के अंदरूनी जानब मसल्स का खिंचाव होता है। मरीज से बैठना बड़ा मुश्किल होता है, चलना फिरना मुश्किल होता है। इसके अलावा नाफ के मुकाम के करीब ही दर्द महसूस होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं करीब ही कहीं नाफ के मुकाम पर दर्द होती है, और भूख नहीं लगती, कब्ज हो सकती है या इसहाल हो सकते हैं, वजन गिरता है, और मुंह का जायका खराब हो सकता है, मतली कै हो सकती है, बदहजमी हो सकती है, खट्टे डकार हो सकते हैं, जलन हो सकती है, और बदहजमी की अलामात इस तरह होती हैं। लेकिन मेन जो मरकजी नाफ की अलामात हैं वो पट्ठों का खिंचाव है, टांगों का खिंचाव है, सांस का फूलना है, वजनी काम, मुशक्कत वाला काम नहीं होता। ये नाफ की मरकजी अलामात हैं। इसकी अद्वियात मैंने डिटेल से वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुख्तसर बता देता हूँ। अगर दाईं साइड पर नाफ पड़ी हुई है तो लाइकोपोडियम 200 इस्तेमाल करें, 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम। अगर नाफ नीचे की जानब है तो प्लम्बम मेटेलिकम 200 सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर बाईं साइड पर है तो रस्टॉक्स 200 इस्तेमाल करें। नाफ की ये अद्वियात हैं, और इसका जो परहेज है वो ये है कि मुशक्कत वाला काम नहीं करना, वजनी काम नहीं करना।
कोई मुशक्कत वाला काम नहीं करना। अगर मुशक्कत वाला काम रुक आप, क्योंकि मसल्स का मसला होता है, पट्ठों का मसला होता है, उज़लात का मसला होता है। उज़लात जो है उनका जो मरकज़ है, उज़लात अपने मरकज़ के उज़लात अपनी जगह पर सेट नहीं रहते, जहाँ पर जिसकी वजह से उनका मरकज़ जो है वो हटा होता है, और वो छोटी बड़ी आंत भी अपनी जगह पर सेट नहीं रहती, जिसकी वजह से निज़ाम भी ख़राब होता है। अब आते हैं एच पेलोराई इन्फेक्शन पर। एच पेलोराई इन्फेक्शन जो है, इसका सबसे बेहतरीन जो टेस्ट है वो है स्टूल एंटीजन टेस्ट। इसको पहले चेक करवा लेनी चाहिए कि एच पेलोराई है कि नहीं है। स्टूल एंटीजन टेस्ट चुगताई लैब से करवाना चाहिए। इसका दूसरा टेस्ट है यूरिया ब्रीथ टेस्ट, लेकिन वो छोटे शहरों में या वो आम नहीं है, वो बहुत मुश्किल से टेस्ट होता है, वो बहुत कम जगहों पर है। स्टूल एंटीजन टेस्ट जो है वो बेहतरीन टेस्ट है। उससे पता चलता है कि बैक्टीरिया है नहीं है और किस क्वांटिटी में है। इसके अलावा एच पेलोराई की जो अलामात हैं, उनमें मैदे में दर्द होना। एच पेलोराई है क्या? ये बैक्टीरिया है जो मैदे की अंदरूनी दीवार को खाता है, अंदरूनी दीवार को खराब करता है, वहां पर जख्म पैदा करता है, अल्सर पैदा करता है। जब किसी के मैदे के अंदर जख्म होगा तो फिर दर्द मैदे के मुकाम पर होगा। नाफ का दर्द जो है वो नाफ के दाएं बाएं ऊपर नीचे होगा, नाफ के करीब होगा, लेकिन एच पेलोराई का दर्द जो है वो मैदे के मुकाम पर होता है। इसके साथ एच पेलोराई में दिल का खराब होना, कै आना और बदहज़मी, डकार आना, घबराहट होना। एक छोटी सी मिसाल दूंगा, जब जख्मों के ऊपर नमक डाला जाए तो क्या होता है? बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी बेचैनी होती है, बड़ी घबराहट होती है। इसी तरह जब मैदे के अंदर जख्म होते हैं, तो जब कोई इंसान मिर्च मसाले वाली चीज खाता है, फास्ट फूड खाता है, बिरयानी खाता है, तली हुई चीजें खाता है, कोई मसाले या नमक ऊपर लगा के खाता है, तो वो नमक जाके जख्मों पर लगता है। जब जख्मों पर लगता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट, खौफ, टेंशन, मौत का खौफ, एंजाइटी के अटैक्स आते हैं, और इस तरह जो है वो ज़हनी अलामात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा घबराता है कि मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, यानी उससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब दिल की धड़कन बढ़ती है तो फिर वो खौफ, घबराहट होने लगती है। तो एच पेलोराई में खौफ, घबराहट, ज़हनी अलामात ज़्यादा होती हैं, दर्द जो है ऊपर होता है। इसमें पट्टों का खिंचाव नहीं होता, इसमें वजन तेजी के साथ गिरता है। मरीज को कैंसर तक का खौफ होता है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, मैं मरने वाला हूँ, मौत नजर आ रही होती है, पैनिक अटैक तक की नौबत आ जाती है। यानी इसमें ज्यादातर ज़हनी अलामात जो हैं वो वाज़ेह होती हैं एच पेलोराई में। इसके साथ साथ एच पेलोराई में वो दर्द का होना भी और जलन का होना भी, और इस तरह स्टूल का कब्ज या लूज मोशन भी हो सकते हैं, और अफारा होना और डकार आना और इस तरह की सारी चीजें हैं। लेकिन वो एच पेलोराई में और नाफ के दोनों की अलामात सेम सेम तकरीबन काफी मिलती जुलती हैं, लेकिन दोनों में फर्क जिस तरह मैंने बता दिया कि नाफ का दर्द नाफ के मुकाम पर होगा और एच पेलोराई का दर्द मैदे के मुकाम पर होगा, और नाफ में उज़लात में पट्टों में खिंचाव होगा, सांस फूलेगा, और एच पेलोराई में खौफ, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की चीजें होंगी, और मतली और भूख ना लगना और वजन तेजी के साथ गिरना। ये एच पेलोराई की खास अलामात हैं। एच पेलोराई की अद्वियात में मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है, यहाँ पर भी बता देता हूँ। 4 अद्वियात खास हैं, बल्कि 5। एच पेलोराई 1M वीकली 1 डोज लें, 5 कतरे एच पेलोराई 1M के लें 1 माह 2 माह तक। कार्सिनोसिनम 1M, इसके 15 दिन बाद या महीने बाद एक खुराक लें, 5 कतरे 15 दिन बाद रिपीट करें या महीने बाद रिपीट करें। इसको इन दोनों को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ 2-3 मेडिसिन हैं, आर्सेनिक एल्बम, नेट्रम फास और अर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्सेनिक एल्बम जो है ये बहुत बड़ी एंटीबायोटिक समझ लें मेडिसिन है, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को, वायरल इन्फेक्शन को खत्म करती है, बैक्टीरिया को मारेगी। अर्जेंटम नाइट्रिकम मैदे के अंदर जो जख्म हो चुके हैं उनको ठीक करेगी। अच्छा, इसमें एक और चीज बता दूं, जब एच पेलोराई होता है तो इतनी जल्दी ये जाता नहीं, यानी बैक्टीरिया तो खत्म हो जाता है, लेकिन बैक्टीरिया ने जो नुकसान पहुंचाया हुआ है वो इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा। वो जख्म जो बन चुके हैं वो हील अप जरा टाइम लेंगे, इसलिए 2-3 माह 4 माह तक मेडिसिन
खानी होगी। तजाबियत बनती है, ये बैक्टीरिया तजाबियत क्रिएट करता है। तजाबियत के लिए नाइट्रम फास इस्तेमाल करें, यानी आर्सेनिक एल्बम 200, नाइट्रम फास 200 और अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें। ये 3 अद्वियात, तीनों का कॉम्बिनेशन बना लें या तीनों को इस्तेमाल करें, तीनों के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम और 2-3 माह मुसलसल इस्तेमाल करें। एच पेलोराई में जो परहेज है, परहेज चूंकि ये जख्म है तो परहेज, नाफ का जो परहेज है वो वजनी काम, मुशक्कत वाला काम नहीं करना, सोबत नहीं करनी, इस तरह रक्शे वगैरह पर नहीं बैठना, सफर नहीं करना नाफ में। लेकिन एच पेलोराई में खाने पीने का परहेज, आपने फास्ट फूड नहीं खाना, आपने तली हुई चीजें नहीं खानी, पिज्जा बर्गर नहीं खाना, आपने बिरयानी चावल नहीं खाने, आपने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं इस्तेमाल करनी, आपने वो नस्वार, पान, गुटखा, शराब और इस तरह की जो चीजें हैं जो वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बाजारी खाने नहीं खाने, बिल्कुल सादा ग़िज़ा खानी है। गोश्त भी अगर खाना है तो नमकीन उबला हुआ, थोड़ी सी काली मिर्च इस्तेमाल करके, या सब्जियां भी इस्तेमाल करनी है तो नमकीन उबली हुई इस्तेमाल करनी है। सफ़ेद चावल या रोटी खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, फल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने मिर्च मसाले से परहेज करना है। अगर आप परहेज करेंगे और बाजारी ये मेले ठेलों से चीजें नहीं खानी, बाहर से बाजारी चीजें नहीं खानी। अर्बन एरियाज में यही मसला होता है कि बाजारी चीजें खाने से ये बैक्टीरिया अंदर जाता है और फिर वो नुकसान पहुंचाता है, इम्यूनिटी जब कमजोर होती है। और यहाँ पर एक और चीज भी बता दूं, बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो पहले नाफ का शिकार होते हैं, जब उनको नाफ पड़ी होती है, लेकिन जब नाफ कुछ अरसा नहीं निकलती, नाफ पड़ी रहती है, आते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता काम जब करना छोड़ देती हैं, मसल्स अपनी नाफ आते अपनी जगह पर सेट नहीं रहती, नातें काम नहीं करती, तो फिर बैक्टीरिया जो है उसको माहौल मिलता है पलने का, पनपने का और अटैक करने का। फिर बैक्टीरिया भी अटैक करता है और फिर वो नाफ का भी शिकार होते हैं और फिर जो है वो उनका एच पेलोराई का भी मसला होता है, अल्सर भी बन जाते हैं। तो लिहाजा अगर किसी को नया नया मसला है तो नाफ निकलवाएं। बहुत सारे देसी टोटके भी हैं, उनसे भी नाफ निकलती है, अद्वियात से भी ठीक हो जाती है। और अगर नाफ के निकलने के बावजूद अगर आपको आपका निज़ाम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपको एच पेलोरी का टेस्ट करवाना होगा और एच पेलोरी की भी इन्फेक्शन की भी मेडिसिन खाना होगी और उसका भी परहेज करना होगा और लॉन्ग टाइम आपको इसको लेकर चलना होगा। और परहेज जो है वो मुसलसल करना होगा, ये नहीं कि 2-4 माह परहेज किया और उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, परहेज आपको कंटिन्यू रखना होगा, कुछ अरसे के लिए रखना होगा, 6 माह, साल या 2 साल के लिए भी रखना हो सकता है। आपका जितना ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा है, जितने ज्यादा आपके मैदे के अंदर जख्म है, उतना आपको परहेज करना होगा। ये कुछ आपके सामने मैंने डिटेल बयान की। नाफ क्या है, नाफ की अलामात क्या है, एच पेलोराई क्या है, उसकी अलामात क्या है, इनकी अद्वियात क्या हैं, और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं, हर मरीज की अपनी अपनी अलामात होती हैं। तो लिहाजा सेल्फ मेडिकेशन से वैसे भी परहेज करना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, रब्ता नहीं कर सकते, तो ये मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें, मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर वाज़ेह है, आप मुझसे कंसल्ट करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं व्हाट्सएप पर ही आपसे रब्ता करूंगा, डायरेक्ट कॉल मुझे ना करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं फ्री होकर आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और यहाँ अपने किसी करीबी डॉक्टर से रब्ता करें और उससे अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए मेरी जो नाफ के ऊपर वीडियोस 2 हैं उनको भी आपने देखना है, और मेरी जो एच पेलोरी के ऊपर भी वीडियो है उसको भी आपने ज़रूर देखना है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मज़ीद मुझे कैसी वीडियोज़ बनाना चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नंबर वाज़ेह है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।